सर्वे में जब 2 करोड़ लोग ने शामिल हुआ तो उसमें सबसे पॉपुलर लीडर और सबसे संघर्षशील लीडर का नाम आया, तो उनका नाम है बाबा साहब। नहीं हुए, मैं गरीबों को लेखन सम्मान भी बांटा और आपका सपना आपको पूरा करने की अवसर है। कितना आगे से आगे बढ़ो, शिक्षा और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कर दिया है वो आने वाले समय में कोई दूसरा नहीं कर सकता। यहाँ का अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आज 135वां जयंती के दिन लोग यहाँ पे आते हैं, मालपन करते हैं, चले जाते हैं। उनके भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जयंती आपको बता दें, संविधान निर्माण में उनका अहम भूमिका था और ऐसे में जो है पूरा देश जो है उनके संविधान पे चल रही है। लेकिन आपको बता दें इस वक्त हम मौलाना हाईकोर्ट के पास मौजूद है और लगातार जो है बड़े बड़े नेताओं का तांता लगा हुआ है उन्हें माल्यार्पण करने के लिए, और इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम नेताओं से जुड़ेंगे। क्या आज के समय में जो जिस तरह से उन्होंने संविधान का निर्माण किया था, क्या उसके वक्त में देश चल रहा है या फिर नहीं, तब तक आप बने रहें, क्या कहेंगे? जिस तरह से आज जयंती है, बाबा साहब का 135वां जयंती है, आप श्रद्धांजलि यहाँ पर माल्यार्पण करने के लिए आए, क्या लग रहा है देश जो है उनके बनाए गए संविधान के अनुसार चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो बाबा साहब के 135वीं जयंती पर झारखंड वासियों देशवासियों को बधाई देते हैं। बाबा साहब के सपना आज भी अधूरा है। जिस देश के जिस लोकतंत्र का कल्पना उन्होंने किया था, जिस समाज के उत्थान के बाद उन्होंने किया था, उस समाज आज भी कहीं न कहीं उसके विचारों को अनुरूप नहीं बन पाया है। हम सब बाबा साहब के जयंती पर देश के चाहे सरकार हो या राज्य के सरकार हो, उनसे मांग करते हैं कि बाबा साहब को जो विचार था उनका विचार कितना सार्थक हुआ है, उनके विचार पर सरकार कितना अमल कर रही है, कितना आगे बढ़ रही है, ये आत्मचिंतन करने की जरूरत है। लेकिन हम समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि बाबा साहब का जो मूल मंत्र था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, जब तक बाबा साहब के मूल मंत्रों को नहीं अपनाएंगे लोग, तब तक बहुजन समाज का विकास संभव नहीं है। आज उन्होंने जो शिक्षा का जो बातें कही थी, लेकिन शिक्षा इतना महंगा हो चुका है कि लोगों जो बहुजन समाज के लोग हैं उनसे क्वालिटी एजुकेशन काफी दूर हो चुकी है। हम आग्रह करते हैं कि जिस तरह से नेपाल में निजीकरण एजुकेशन को बंद करके सरकारी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, भारत में भी उस व्यवस्था की जरूरत है। जब तक हमारे बहुजन समाज के लोग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक गैर बराबरी इस देश में और समाज में बना रहेगा। तो हम सब बाबा साहब के जयंती पर आग्रह करते हैं कि गैर बराबरी को पाटने के लिए बाबा साहब का जो मूल मंत्र था, जाति प्रथा का जो अभी भी बोलबाला, उसे समाप्त करते हुए मानो मानो एक समान और सबको शिक्षा, सबको अधिकार और समानता मिले, यही हम आग्रह करते हुए बाबा साहब के नमन करते हुए जय भीम जय भारत के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। जय हिंद जय भारत। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपको बता दें कि 135वां जयंती के अवसर पर तमाम राजनीतिक नेताओं का तांता जो है यहाँ पर लगा हुआ है, तमाम लोग यहाँ पर आके उन्हें जो है माल्यार्पण भी कर रहे हैं। क्या कहें जिस तरह से देख रहे हैं लगातार यहाँ पर तमाम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बाबा साहब की 135वीं जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। वो महामानव जिसने किसी एक वर्ग के लिए नहीं सोचा, जिसने संविधान किसी एक वर्ग के लिए नहीं लिखा, जिसने अपना संपूर्ण जीवन संपूर्ण देश को दिया, देश को उस गरीब लोगों को दिया, उस पिछड़े लोगों को दिया, उस दलितों को दिया, उस आदिवासियों को दिया, जिसके कारण आज आप तन में कपड़ा, आज आप नौकरी, आज आप खाना, रोटी, कपड़ा, मकान उन लोगों को देख रहे हैं जिसका आजादी के पहले प्राप्त नहीं होता था। वो केवल केवल बाबा साहब की देन है। बाबा साहब को अमर्त्य सेन का आपने नाम सुना होगा। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा है कि बाबा साहब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंडिया। जब 2012 में एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में जब 2 करोड़ लोग ने शामिल हुआ तो उसमें सबसे पॉपुलर लीडर और सबसे संघर्षशील लीडर का नाम आया, तो उनका नाम है बाबा साहब। बाबा साहब जैसे जानकार, बाबा साहब जैसे ज्ञानी व्यक्ति बिरले ही इस दुनिया में आते हैं। उसके बावजूद बाबा साहब को जितना सम्मान मिलना चाहिए, क्या ये देश दे रहा है? जिस तरह से उन्होंने सपनों का भारत देखा था, संविधान लिखा था, कहीं ना कहीं गरीबों और शोषित लोगों के लिए जिस तरह से उन्होंने काफी अहम फैसला लिया था, क्या आज के समय में वो चीजें चल रही हैं जिस तरह से आप देख रहे हैं? संघर्ष तो लगातार जारी है। क्या दलित संघर्ष नहीं कर रहे हैं? क्या आदिवासी संघर्ष नहीं कर रहे हैं? क्या पिछड़े संघर्ष नहीं कर रहे हैं? क्या वो वर्ग संघर्ष नहीं कर रहे जिन वर्ग का सुनने वाला कोई नहीं? क्या महिलाएं संघर्ष नहीं कर रही है?
रोज कुछ ना कुछ आप देख रहे हैं कि ऐसी घटनाएं घट रही है जो घटनाएं आदिवासी आजादी के पूर्व हुआ करती थी। तो अभी भी आजादी का 78 वर्ष बाद भी मैं ये प्रासंगिक है कि बाबा साहब का सपना भी पूरा नहीं हुआ। उस सपना को पूरा करने के लिए संपूर्ण राजनीतिक पार्टी को, सभी समाज को आगे आना होगा। अन्यथा बाबा साहब का सपना पता नहीं 100 वर्षों में भी पूरा होगा कि नहीं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए हम लगातार संघर्षरत है और जब तक जिंदा है तब तक संघर्ष करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से संघर्ष की गाथा जो है युवाओं आज भी जो झेल रहे हैं लगातार, जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है भारत के निर्माण में लगाया था और संविधान के निर्माण में कहीं ना कहीं अहम भूमिका उनकी रही है। क्या कहें? कवि है, मैं जो कविता बोल रहे हैं। हाँ, क्या कवि है, हम कविता बता रहे हैं। हाँ, बताइए। आज बाबा साहेब का जन्मदिन है और संविधान हमारी ताकत है। कोशिशें तमाम कर लो, मिटा नहीं पाओगे संविधान का नाम। कोशिशें तमाम कर लो, मिटा नहीं पाओगे संविधान का नाम। काट दो गला मेरा, या बंद कर दो मेरी जुबान। काट दो गला मेरा, या बंद कर दो मेरी जुबान। मेरे लहू का कतरा कतरा बोलेगा संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। संविधान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। संविधान हमें हक और अधिकार दिलाया। संविधान हमें मान और सम्मान दिलाया। जय भीम, जय भीम, जय बाबा साहेब। बाबा साहेब 365 दिन 24 घंटे मेरे दिल में, हर भारतवासियों के दिल में रहना चाहिए, क्योंकि विश्व के सबसे बड़े संविधान के निर्माता रहे बाबा साहेब। समानता, बंधुत्व और शिक्षा का अधिकार बराबर लोगों को दिया। मैंने लिखन सामग्री बांटा, मैं कोई दलित ओबीसी के जनरल ये सब पिक्चर नहीं हुए। मैं गरीबों को लिखन सामग्री बांटा और आपका सपना आपको पूरा करने की अवसर है कि लोग शिक्षा के केंद्र में कितना आगे से आगे बढ़े। शिक्षा केंद्र में हम लोग अपने समाज को आगे से आगे बढ़ाना है। बाबा साहब पूरे 24 घंटा दिल में हम लोग सभी संजय कुमार पंकज शुभकामनाएं देंगे। और मैं कहूँगा कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो दिया है उसको संरक्षित रखते हुए हमें आगे कार्य करना है और दबे कुचले गरीब लोगों का हर संभव सहयोग करें, सहायता पहुंचाएं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कर दिया है वो आने वाले समय में कोई दूसरा नहीं कर सकता है, कभी भविष्य में कोई किया है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो मिला है उसको बचा कर रखें। कुछ बोलना चाहेंगे? भाजपा के भी नेता है लगातार। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब की लेगेसी को आगे बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी के समय जो भी बोल रहे हैं कि संविधान का हनन हो रहा है, ये विपक्षी और कांग्रेस द्वारा चलाया गया एक प्रोपेगेंडा है। दूसरी बात की सबसे ज्यादा अगर संविधान का उल्लंघन कोई किया है तो कांग्रेसियों ने किया, और नेहरू जी ने तो बाबा साहब अम्बेडकर को हराने का काम किया। और आपको बता दें कि भाजपा समर्थित सरकार थी बीपी सिंह के समय ही भारत सरकार ने बाबा साहब को भारत रत्न का सम्मान दिया। तो भाजपा इनका सम्मान करती है और इनकी लेगेसी को आगे बढ़ाती है। लगातार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है और बीजेपी की तरफ से ही ये बात लड़ते हैं, लेकिन आज 135वां जयंती के दिन लोग यहाँ पे आते हैं, मालपन करते हैं, चले जाते हैं। उनके संविधान बनाए गए संविधान के अनुसार बस आरक्षण का लाभ लेने के लिए केवल संविधान नहीं बना है, हमारे जल जंगल जमीन को रक्षा करने के लिए भी संविधान बना है। हमारा संविधान में सीएनटी एक्ट पैसा कानून बना है, उसके अनुसार हम अपनी जल जंगल जमीन की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा हमारे संविधान में दिया गया सीएनटी एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, आदिवासियों का जमीन छीना जा रहा है, सादा पट्टा में आज लोग बस रहे हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, आज जो भाभा नगर का हाल देख रहे हैं, वहां पे जो हादसा हुआ, सब सादा पट्टा में बसे लोगों ने वहां पे जो यहाँ के रैयती है आदिवासी मूलवासियों के जमीन में बस के उन्हीं लोगों का शोषण करते हैं। क्यों? क्योंकि आज बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान दिया गया सीएनटी एक्ट हमारा उसका उल्लंघन किया जा रहा है, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, बस आरक्षण का लाभ लेने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती मत बनाइए।
आप लोग अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़िए, हमारे CNT एक्ट के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है उसके लिए आवाज उठाने के लिए लड़ाई लड़िए। मैं यही कहना चाहूंगा। आज के समय में देखिए, बाबा का सपना था कि आदिवासियों के साथ हमेशा उनका जो आरक्षण है उसका लाभ है और उसका हक अधिकार उसको मिले, लेकिन उन्होंने हमें संविधान में बहुत सारा छूट दिया है ना। हमारे लिए बहुत सारा कानून बना, पेशा कानून बना, CNT एक्ट बना, लेकिन मैं बार बार कहना चाहूंगा आज कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ शोषण किया जा रहा है। जो संविधान में हमारा कानून बना गया है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हमारा समाज भी जागरूक नहीं है। हमें देश को हमारे को एक सिचुएशन दिया था कि कैसे देश के नौजवान छात्र सभी का सम्मान मिले, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बने हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। अब वर्तमान परिस्थिति में इस हिसाब से देश में धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है, उसमें बाबा साहब के संविधान की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब बाबा साहब के संविधान के बल पर ही देश का निर्माण हो सकता है, देश का तरक्की हो सकता है और देश को चलाया जा सकता है। इसीलिए संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को जो सम्मान भारत सरकार को मिलना चाहिए था वो पूर्णतः नहीं अभी तक मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर को हमको लगा जिस तरह से सहयोग करना चाहिए भारत की जनता को और यहाँ के लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए प्राप्त है। बाबा साहब अम्बेडकर के विचार आज भी प्रासंगिक है। पढ़ने का जो अधिकार, महिलाओं को समानता का अधिकार, ये सब अधिकार दिया जाता है। आपके जो बताए हुए रास्ते में चलने के लिए मैं आह्वान करूंगा। और जो इतना व्यक्तित्व था जिन्होंने 36 डिग्रियां ली थी, नॉलेज ऑफ सिंबल थे और पूरे देश में ही दुनिया के लिए काम किया। आज दुनिया में इनका डंका बज रहा है। और संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर अद्वितीय पर्सन थे, जिनके पास डिग्रियां थी वो चुनिंदा लोगों के पास थी। देखिए साल भर में क्या होता है, एक बार उनका जन्म दिवस आता है, एक दिन परिनिर्वाण दिवस आता है, तो सब लोग तो नहीं चलते हैं लेकिन कोशिश करते हैं उनके बताए रास्ते पर चले। और ये हमारी छोटी सी पहल आप देख रहे हैं, ये आज हाई कोर्ट का, पुराना हाई कोर्ट का जो चौक। मैं हूँ जुगल किशोर अग्रवाल। आज बाबा साहेब की जयंती है, हमें गर्व है। संविधान हमारी ताकत है, कोशिशें तमाम कर लो, मिटा नहीं पाओगे संविधान का नाम। कोशिशें तमाम कर लो, मिटा नहीं पाओगे संविधान का नाम। काट दो गला मेरा, ये बंद कर दो मेरी जुबान। मेरे लहू का कतरा कतरा बोलेगा संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। संविधान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ए भीम तुझे सलाम, ए भीम तुझे सलाम।